ये है एआई का वो एनालिसिस जो ये बताता है कि बाजार आखिर गिरता क्यों है। आप देख रहे हैं कि स्पाइडर फॉर क्रिएशन, जहां हम बाजार को इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक और एआई से डिकोड करते हैं। इस विश्लेषण के अंत तक ये एकदम साफ हो जाएगा कि बाजार में ये गिरावट क्यों है और क्या कहीं अनजाने में कोई निवेशक किसी जाल का हिस्सा तो नहीं बन रहा। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एक सच को समझना होगा। भारतीय शेयर बाजार इस वक्त कमजोर नहीं है, बाजार उलझन में है, मतलब कंफ्यूज्ड है। और जब भी बाजार इस तरह कंफ्यूज्ड होता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल निवेशक को ही होता है। देखिए, कमजोर और कंफ्यूज्ड बाजार में एक बहुत बड़ा फर्क है और हमें बस यही समझना है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में ये उलझन आखिर है क्यों? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 4 कारण हैं। पहला, एफआईआई का सेलिंग प्रेशर। दूसरा, कंपनियों की कमाई को लेकर एक धुंधला भविष्य। तीसरा, ग्लोबल अनिश्चितता। और चौथा, बढ़ती महंगाई और रुपए पर बना दबाव। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सेलिंग प्रेशर। देखिए, जब ये बड़े खिलाड़ी एक साथ बिकवाली करने लगते हैं तो मार्केट का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। फिर कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके नतीजे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, जब पैसा बाहर निकलता है तो कीमत तो गिरती ही है। दूसरा कारण, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का अनक्लियर फ्यूचर। मतलब कई कंपनियों ने पास्ट में तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन भविष्य के लिए उनका जो गाइडेंस है, जो अनुमान है, वो थोड़ा कमजोर लग रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाजार हमेशा भविष्य पर रिएक्ट करता है, अतीत पर नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, ग्लोबल अनिश्चितता। दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, उसका सीधा असर हमारे बाजार पर भी पड़ता है और इससे निवेशकों की जोखिम लेने की जो भूख है, वो कम हो जाती है। जैसे कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, पूरी दुनिया में मंदी का डर और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारी चीजें मिलकर बाजार में वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता को बढ़ा देती हैं। और चौथा कारण है महंगाई और रुपए पर दबाव। जब कंपनियों की इनपुट कॉस्ट यानी सामान बनाने की लागत बढ़ती है तो उनके मार्जिन सिकुड़ने लगते हैं और इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे और फिर उसकी वैल्यूएशन पर पड़ता है। तो इन 4 कारणों को समझने के बाद अब असली मुद्दे पर आते हैं, उस जाल पर जिसे एआई ने अपने डेटा में पकड़ा है। यहाँ से ये एनालिसिस और भी दिलचस्प हो जाता है। बाजार गिर रहा है, ये सच है, लेकिन सभी स्टॉक्स गलत वजह से नहीं गिर रहे और यहीं से एआई एक बहुत ही जरूरी बात पकड़ता है। तो इस पूरी सिचुएशन का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो ऊपर जाते हुए दिखने के बावजूद अंदर से कमजोर हो चुके हैं और एआई के मुताबिक यही वो स्टॉक्स हैं जो रिटेल निवेशकों के लिए एक जाल बन जाते हैं। यही असली ट्रैप है। तो अब जब समस्या हमारे सामने है तो सवाल ये उठता है कि भाई आगे का रास्ता क्या है? मार्केट का वो टर्निंग पॉइंट कैसे पहचाना जाए? सबके मन में यही सवाल है, राइट? कि ये सिचुएशन आखिर कब तक चलेगी और वो कौन से सिग्नल हैं जिनसे बाजार के टर्निंग पॉइंट को पहचाना जा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा अगले भाग में। हम ये जानेंगे कि एआई के हिसाब से बाजार का टर्निंग पॉइंट कैसे पहचानें। तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। ये था के स्पाइडर फॉर क्रिएशन का एक खास विश्लेषण, जहां बाजार को लॉजिक और एआई की नज़र से समझा और परखा जाता है।